Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स और करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि जिनके बारे में आप इस वक्त सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है। सो उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, एक एक चीज़ें क्लियर करके बताऊंगी। बट उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, उन पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। करियर रीडिंग, लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड दूसरी बात, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलो अब रीडिंग की बात करते हैं। सो रीडिंग में सब लोग देख सकते हैं, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो। ये मत सोचो कि हम नहीं देख सकते, सब देख सकते हैं, ठीक है। जहाँ नहीं देख सकते वहाँ मैं पहले ही बता देती हूँ वो बात, बट यहाँ पर सब लोग देख सकते हैं। एंड टाइमलेस रीडिंग है, जब भी मिले जब भी पहुंचो इस तक आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात, जेंडर का कोई इशू नहीं है। एक बात है जिसका ध्यान रखना है कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है, तो ज़रूरी नहीं कि हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट करे। सो जितने आपसे रेजोनेट करते उतना एक्सेप्ट कीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ओके, सो लेट्स सी, अभी देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहें। ओ ये देखो, चलो देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। वो इस वक्त अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। ओके, जस्टिस, Ten of Swords, Six of Wands। एक और कार्ड लूँगी मैं इन्हीं के साथ। पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो ये हो गई आपकी पास्ट एनर्जीज, जो कि मैं अभी आपको रीड करके बताऊंगी। अभी मैं देख लेती हूँ कि अभी राइट नाउ ये क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हुई आपकी पास्ट एनर्जीज और इनकी अभी करंट एनर्जीज देखते हैं। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर, द लवर्स, द एम्परर, Four of Cups, द फूल। तो ये हुई इनकी एनर्जीज की ये भी राइट नाउ अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं इनके, वो देखते हैं कि आपके बारे में एग्जैक्ट क्या सोच रहे हैं। 4 ऑफ wands, द मैजिशियन, Knight of Swords, Page of Cups, Hangman। ओके, बॉटम द डेक से देखिए तो क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ऑल राइट, साइन बता देती हूँ गाइस, जो जो साइन यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। लिब्रा दिख रही है, एरीज, जेमिनी, ठीक है, ये साइन मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं। मिथुन राशि, मेष राशि और तुला राशि, ठीक है।
उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन जो है वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। ठीक है, ये साइन यहाँ पर स्ट्रांगली है। सो गाइस, यहाँ पर पास्ट की एनर्जी में मुझे एक चीज़ नज़र आती है कि आपने ना बहुत कुछ चीज़ें सही हैं इस रिलेशनशिप में, मतलब कि हमेशा आपकी तरफ से ये रहा है कि हमें इस रिलेशनशिप को जो है बचा कर के संभाल के रखना है। एफ़र्ट आपकी तरफ से ज़्यादा लगे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। सामने वाले की तरफ से उतने एफ़र्ट्स नहीं आए हैं। आपने जो है हमेशा अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की, वो आपको समझे ना समझे, बट आपने हमेशा कोशिश की कि मैं उनको समझूं और कोई भी इरिटेशन या फिर रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। इसलिए आपने हमेशा एक अंडरस्टैंडिंग और हमेशा सपोर्टिव नेचर उनको दिखाया है कि हमेशा सपोर्ट करते रहे हो। उनके गलत में भी सपोर्ट किया, उनके सही में भी सपोर्ट किया कि एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। उनके हर तरीके के बिहेवियर को आपने जो है सहा है, सहन किया है, बहुत कुछ आपने इस रिलेशनशिप के लिए किया। बट उसके इतना करने के बावजूद भी इस रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग किस वजह से हुई? क्योंकि आपके पार्टनर सुनने के लिए रेडी नहीं हुए आपकी बात को। आपके दिमाग में कोई ना कोई बात थी, अगर वो बात आप कह देते, अगर वो समझते, अगर वहाँ पर वो अंडरस्टैंडिंग दिखाते तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में कोई भी खराबी या कुछ भी नहीं होता। ठीक है, बट उन्होंने जब उनकी बारी आई अंडरस्टैंडिंग दिखाने की, तो उन्होंने अंडरस्टैंडिंग की बजाय मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके, आर्ग्यूमेंट करके ये सारी चीज़ें ख़राब की। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखती है। एंड नाउ आप बहुत ज़्यादा पैशनेट भी रहे हो उनके लिए, बहुत कुछ आपने उनके लिए किया है, का बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है, क्योंकि आप प्यार ओब्वियसली बहुत ज़्यादा करते हो उनसे। लेकिन इस तरीके के बिहेवियर को देखते हुए एंड ईजिली उन्होंने इतना जल्दी अपने स्टेप्स पीछे ले लिए, इतना ईजिली, मतलब सब कुछ हो गया, आपको भी दिखा यार ये क्या बात हुई, मतलब इतनी सी बात के लिए कोई इतना बड़ा इशू क्रिएट करता है क्या? एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ हुई। और ये भी दिखता है कि इसके बाद में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी आई, कोई और पर्सन भी आया, जो कि मुझे अभी इनकी लाइफ में दिखती है। ठीक है, जिसके बाद आई थिंक ये चीज़ आपको भी पता चली कि कोई और भी है उनकी लाइफ में। सो कहीं ना कहीं आपका फिर उस जगह पर दिमाग किसका, और आपने ये कहा कि बहुत हो गया प्यार, बहुत हो गया सब कुछ, वो एक साइड, बट मैंने जो जितने एफर्ट डाले थे, क्या मैं बेवकूफ़ थी या मैं पागल थी जो मैंने इतने एफर्ट डाले? सो कहीं ना कहीं उस टाइम पे जाके आपकी एनर्जी हुई, मुझे जस्टिस चाहिए भाई, क्योंकि मैंने बहुत कुछ किया है, मेरी कोई गलती रही नहीं है। उन्होंने ऐसा मतलब किया तो किया क्यों? सो आई थिंक वो एक पॉइंट पे जाकर के आपने जो है जस्टिस की मांग की कि भाई अब इनफ है, मैंने बहुत एफ़र्ट डाले, मैंने बहुत किया, मैं कोई पागल नहीं बैठी हूँ यहाँ पर कि इतना टाइम दिया, इतने एफ़र्ट डाले और वो इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू बना के मुझे पागल बना करके चला गया। सो ये वाले थॉट्स आए, वो गुस्सा मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आता है। अब मैं बात करूं कि नाउ अभी आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो आपको एक बात बताऊं, आपके जो पार्टनर है ना, किसी के साथ सीरियस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जहां तक मैं देख रही हूँ इनकी लाइफ में बहुत लोग आए भी हैं और गए भी हैं। अगर ये लड़के हैं तो लड़कियां बहुत आई हैं और गई भी हैं, अगर ये लड़की हैं तो लड़के बहुत आए हैं और गए हैं। इनकी लाइफ में ऐसा हुआ है, बहुत बार ये रिलेशनशिप्स में गए हैं एंड वहाँ से मतलब कि ज़्यादा दिन नहीं टिके एंड ब्रेकअप, बट बहुत लोग आए हैं इनकी ज़िंदगी में एंड इनको अब एक आदत पड़ गई है हर नई चीज़ को एक्सपीरियंस करने की, हर नई चीज़ को एक्सपीरियंस करने की। ये भी एक एडिक्शन होती है जो कि इनको हो रखी है, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। राइट नाउ अभी भी मुझे कोई थर्ड पार्टी नज़र आती है जिसके साथ इनका मुझे बहुत ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शन नज़र आता है। ये काफ़ी क्लोज भी आए हैं, ये भी मुझे नज़र आता है। बहुत कुछ इन दोनों के बीच में हो रहा है, वो भी नज़र आता है। बट आपके पार्टनर सीरियस नहीं है, उसके लिए भी सीरियस नहीं है, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर दिख रही है। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं उनका ये है कि आओ ट्राई करते हैं, ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो क्या पता इससे कोई और बेहतरीन मिल जाए, चलो सेकंड पे चलते हैं, इससे कोई बेहतरीन, चलो थर्ड पे चलते हैं। लाइक ये इंसान स्टेबिलिटी वाला नहीं है, ये शो ऐसा करेगा, इसकी बॉडी लैंग्वेज देख लो, इसकी पर्सनालिटी देख लो, इसकी बातें देख लो, बहुत बड़ी बड़ी ऐसा शो करेगा, मतलब कि इससे ज़्यादा घर परिवार को समझने वाला, रिश्तों को समझने वाला इंसान कोई नहीं होगा, इससे ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान कोई नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब इसके साथ रहते हैं, इसका रवैया देखते हैं,
एटीट्यूड देखते तो समझ में आता है कि जो फर्स्ट टाइम इसने इमेज बनाई थी ना, वो कहीं ना कहीं रॉन्ग प्रूफ हो जाती है, बट बहुत लेट होकर के रॉन्ग प्रूफ होती है, जैसे कि आपको हुई। सो इनकी बातें, इनका चाल ढाल, इनकी जो भी एक एनर्जी है वो ऐसा फील करवाती है कि ये इंसान काफ़ी सेंसिबल है, ये स्टेबिलिटी देगा, ये कमिटमेंट देगा, क्योंकि इसको घर परिवार की जो है बहुत सोचता है, रिश्ते इसके लिए मायने रखते हैं। बट लास्ट में जब बहुत कम टाइम बचता है, तब जाकर ये समझ में आता है कि यार ये तो हमने बहुत गलत सोचा था। और इनकी एक ख़ास बात ये है कि ये फर्स्ट इम्प्रेशन जो डालते हैं उसको लास्ट तक मेंटेन करते हैं, जब तक कि इनको करना है। और जब इनको लगता है ना कि अब नहीं भाई, अब यहाँ पर जो है बोरिंग सा हो रहा है, अब यहाँ से निकलना है, उसी टाइम ये अपनी एनर्जी को बदल लेते हैं। इनका बिहेवियर सडनली चेंज हो जाता है। ये बहुत मीठे से बहुत कड़वे हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब इनकी बोली बदल गई, भाषा बदल गई, कब ये क्या उगल दिया। अचानक से शौक सा लगता है, अरे यार ये इंसान कैसा था और ये क्या, मतलब अब क्या हो गया इसको। सो ये ऐसा करते हैं जब भी इनको कहीं से निकलना होता है, और अगर वापस आना होता है तो बिल्कुल मीठे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मीठे, कि इनसे ज़्यादा मासूम, इनसे ज़्यादा प्यारा कोई नहीं है। और फिर से लोग इनकी बातों में आते भी हैं, एंड फिर अगेन ये वही करते हैं। जब तक अच्छा चल रहा है ये मस्त रहेंगे उसी तरीके से मीठे बन के, लेकिन जैसे इनको लगता है कि भाई अब बोरिंग सा लग रहा है, तो फिर ये अपना जो है वो रूप निकालेंगे बाहर कि सामने वाला खुद ही दूर हो जाए। ऐसा ये सिचुएशन बनाते हैं, ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं कि सामने वाला अपने आप ही दूर हो जाए। सो ये इनकी एक स्ट्रैटेजी बोल लूँ या इनका एक टैलेंट बोल लूँ, क्योंकि ये इनमें है, लोगों को कन्विंस भी कर लेते हैं, जब मर्ज़ी लोगों को अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं, जब मर्ज़ी छोड़ देते हैं। तो ये इनकी स्किल है इनके पास, तो उसी के चलते ये सब हो रहा है। और थर्ड पार्टी के साथ ये बिल्कुल सीरियस नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं एक दिन जाकर आपकी तरफ जस्टिस मांग रही होगी। सो इतना ज़्यादा अगर ये कर्मा इकट्ठा करेंगे तो उसको कहाँ लेकर के जाएंगे, आई डोंट नो। कर्मा बहुत भारी पे होता है, फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल से पे होता है। और अगर मैं देखूँ अब आपके लिए फीलिंग, तो सबसे पहली चीज़ तो ये, यहाँ पर देखो आप 4 of Wands का कार्ड, द मैजिशियन एंड ये सारी चीज़ें। ओके, सो कोई ट्रू लव तो मुझे आपके लिए इतना नहीं दिख रहा अभी तो, राइट नाउ, जैसे कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत प्यार करते हैं, वैसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। बट एक चीज़ ज़रूर मुझे आपके लिए इनके एनर्जीज़ में नज़र आ रही है कि एक बॉन्डिंग ज़रूर है आपकी इनके साथ, ये काफ़ी क्लोज़ रहे हैं आपके, एंड आई थिंक इतना ये किसी और के क्लोज़ नहीं गए हैं। तो एक अटैचमेंट मुझे आपके लिए इनकी दिखती है, ठीक है। एक्चुअली इन्होंने जितना भी टाइम आपके साथ स्पेंड किया तो काफ़ी इन्जॉय किया है। तो राइट नाउ ये आपके बारे में सोचते हैं, ये तो है कि आप याद आते हो इनको, आपको ये याद करते हैं। सो याद करने का जो चीज़ें हैं वो है कि आपके साथ काफ़ी इन्जॉय किया है इन्होंने, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ये याद करते हैं, बट सीरियस नहीं है। अगेन मैं बोलूँगी सीरियस नहीं है, याद करते हैं एंड ये भी सोचते हैं कि काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रही हम दोनों की। और कहीं ना कहीं इनको एक चीज़, मतलब अभी इनके दिल में तो मुझे वो फीलिंग नहीं दिखती, बट एक थॉट आता हुआ ज़रूर दिख रहा है इनको। जब ये लोगों के साथ देख रहे हैं ना, डील पहले भी करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं, बीच में आपसे मिले, तो कहीं ना कहीं इनको एक चीज़ समझ में आई है कि आपके साथ जो रिश्ता बना था ना इनका, वो किसी और के साथ बना नहीं, ठीक है। बट अब इनको ये मतलब ये सच्चा प्यार, अब ये देखो इनके दिल में कोई फीलिंग नहीं है, तो ये फील तो नहीं कर पा रहे हैं, बट एक बॉन्ड बना था, ठीक है। एंड अभी ये थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं कि यार उसके साथ जो फीलिंग थी वो बहुत अलग थी, उसके साथ जो बॉन्ड था वो बहुत ही ज़्यादा अलग वाला बॉन्ड था। उसके साथ जितना एंजॉय किया, जितना मैं हैप्पी रहता था, उतना हैप्पी मैं किसी और के साथ नहीं रहा। ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती रहती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कभी कभी इरिटेट भी हो जाते हैं कि यार बार बार मैं क्यों उसके बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि ये खुद की मर्ज़ी से आते हैं जाते हैं एंड इनका ये एक रहता है। तो अब ये क्या है कि किसी और के साथ भी हैं, मस्त हैं, मज़े कर रहे हैं, जो इनको चाह रहे हैं वो मिल रहा है, दोनों का बहुत करीबी रिश्ता बन रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपकी याद आते हैं, आपके थॉट्स आते हैं, तो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, जबकि मैं आगे बढ़ गया, मुझे सब कुछ तो मिल रहा है, यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, वहाँ पर तो फिर भी मुझे नखरे देखने पड़ते थे, यहाँ तो सब कुछ मिल रहा है, फिर क्यों। बट कहीं ना कहीं
वो जो कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग, वो नहीं बन पाती। सब कुछ मिलेगा ज़िंदगी में, लेकिन सच्चा प्यार करने वाला और एक अच्छी बॉन्डिंग बहुत मुश्किल से, बहुत किस्मत वालों को मिलती है। एंड इनको वो उसके रूप में आप मिले थे, लेकिन इन्होंने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की। बट अभी ये फ्रस्ट्रेट है, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है रो रहे हैं, बैठ रहे हैं, तड़प रहे हैं, पछता रहे हैं। अगर ऐसा दिखता तो मैं बताती, बट ऐसा नहीं है। बट जब ये थॉट्स आते हैं तो थोड़े इरिटेट हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कि यार ऐसे क्यों थॉट्स आ रहे जब मैं आगे बढ़ गया तो। क्योंकि इनको किसी ने भगाया नहीं था, ये खुद भागे थे, इनकी खुद की मर्जी थी। तो इसलिए इनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि यार जब मैं अपनी मर्जी से आया तब मुझे क्यों याद आ रही है। पहले कभी ये रहे नहीं इतने दिन आपके बिना, अब रहे हैं तो इनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रही है कि भाई आप कितना इंपॉर्टेंट थे इनकी ज़िंदगी में। एंड एक बात ज़रूर है कि इतना क्लोज ये किसी के नहीं आए और इतना ओपन भी किसी के साथ हुए नहीं हैं, ठीक है। जितना कि आपके साथ हुए हैं और जितना आपके साथ बातें शेयर किया, उतनी इन्होंने किसी और के साथ नहीं की है, जहाँ तक मैं कार्ड्स में देख रही हूँ, ठीक है। एक्चुअली आपने एक लिमिट रखी है हमेशा इस रिश्ते में, लेकिन बाकी लोगों की तरफ जब ये जाते तो इनकी एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं लोग। तो कहीं ना कहीं जब ये दूसरों की तरफ जाते हैं तो इनको हर चीज़ बहुत ईजिली से मिल जाती है औरों से, क्योंकि वो काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हैं इनकी तरफ। बट आपने एक अट्रैक्शन थी, पैशन था, प्यार था, लेकिन फिर भी एक लिमिट बना करके रखी। एक्चुअली आज जो ये बार बार आपके लिए थॉट्स आ रहे हैं उसी वजह से आ रहे हैं, क्योंकि आपने एक लिमिट बना करके रखी थी, एक लाइन खींच करके रखी थी इस रिलेशनशिप के लिए, इसीलिए आपके थॉट्स आ रहे हैं। अदरवाइज जब अगर इनको सब कुछ मिल जाता तो कहीं ना कहीं वो थॉट्स भी नहीं आते। तो यहाँ पर तभी मैं कहती हूँ कि एक लिमिट बना करके रखो जब तक रिलेशनशिप में हो। शादी के बाद तो फिर लाइफ चेंज हो जाती है, उसकी अलग कहानी होती है, लेकिन शादी से पहले एक लिमिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम वो लिमिट क्रॉस करते तो कहीं ना कहीं नुकसान हमारा खुद का होता है, ठीक है। तो एक लिमिट में अगर रिलेशनशिप रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा चलता है एंड बात शादी तक भी पहुंचती है। और अगर उससे पहले भी ख़त्म होता है, सब कुछ नहीं भी पहुंचती, तो भी हमें ज़्यादा दुख नहीं होता है। लेकिन हमें ज़्यादा दुख तब होता है जब हम किसी के बहुत क्लोज आ जाते हैं, सब कुछ हम जो है अपना उसके ऊपर लुटा देते हैं, फिर उससे कोई मतलब नहीं निकलता उस चीज़ का, कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करती है बाद में। तो इसलिए एक लिमिट बना करके रखेंगे तो आगे हमें उतना हर्ट नहीं होना पड़ेगा। तो राइट नाउ इस तरीके से थोड़े से परेशान होते हुए मुझे दिख रहे हैं कि परेशान हो रहे हैं, बिकॉज़ सब कुछ तो है लेकिन फिर भी एक इमोशनल सपोर्ट नहीं है, कोई प्यार से समझाने वाला या प्यार करने वाला नहीं है। अब प्यार पता है क्या होता है एक्चुअली, अगर कोई चीज़ हमें बहुत इजी से मिल जाती है तो हम उसकी कदर नहीं करते हैं, ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन किसी चीज़ के लिए अगर हमें मेहनत करनी पड़ जाए तो हम उस चीज़ को बड़े प्यार से रखते हैं। तो वही चीज़ होती है कि इनको जो है अगर इजी से सब कुछ मिल रहा है तो ये उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आपने एक लिमिट बनाई थी तो इसलिए आप इनके लिए थोड़ी मुश्किल बने, तो इसलिए कहीं ना कहीं इनका उधर जाकर भी आपके ऊपर ध्यान है। तो ये लिमिट जो आपने बनाई है इसको कभी मत मिटाना, हमेशा आगे अगर आप बढ़ते हो अपनी ज़िंदगी में, इनके अलावा कोई और आता है आपकी ज़िंदगी में तो भी एक लिमिट बना के रखना। उस लिमिट के बनाने के बाद में कहीं ना कहीं ये मान लो आप कि इंसान छोड़ के भी चला जाए ना तब भी आपको नहीं भूल पाएगा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है कि यार ये भी तो था, अभी वहाँ पर इतना दिन बिताया तो ये कैसे मिस कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ चीज़ अटका करके रखती है। एंड कुछ लोग कहते हैं प्यार हो तो इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर आज के टाइम पे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। पहले वाला प्यार नहीं है जहाँ पर वर्षों तक, सालों तक बैठ के इंतज़ार करते थे, आजकल वो बहुत मुश्किल से मिलता है। सो जो भी मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, अगर दिमाग से चलोगे, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल है ना, इसलिए दिमाग से चलोगे तो कहीं ना कहीं मैं आपको यही बोलूँगी कि शादी से पहले किसी के भी साथ रिलेशनशिप बनाओ, दिमाग का इस्तेमाल करो, दिमाग से चलो। शादी के बाद दिल से चल लेना, क्योंकि फिर तो आप लीगली एक हो जाते हो, कोई उसमें नहीं है। बट शादी से पहले दिमाग से चलो, क्योंकि वहाँ पर लीगली कुछ भी नहीं होता है एंड काफ़ी ज़्यादा फिर हर्ट होता है। तो इसलिए शादी से पहले दिमाग से चलो। रिश्ते निभाने हैं, दिल से निभाने, शादी के बाद निभा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट उससे पहले थोड़ा अपना दिमाग लेकर के चलो। अगर भावनाओं में, इमोशंस में बह जाओगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको ही परेशान करेगी, किसी और को तकलीफ़ नहीं देगी। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। आई होप कि आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो, आई होप कि आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना
रेजोनेट की हो तो कमेंट करके बताना ज़रूर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।